आज का अपना 12th क्लास में नया लेसन शुरू करते हैं अपन, और लेसन सेकंड शुरू करेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन विलियन। विलियन क्या होता है? एक प्रकार का मिश्रण होता है। विलियन एक प्रकार का मिश्रण होता है, और मिश्रण की जब अपन बात करें तो मिश्रण क्या होता है? दो या अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो हमें प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। ठीक है। मिश्रण क्या होता है? दो या अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये जल है, ठीक है, और इसमें अपन क्या मिला देते हैं? चीनी मिला देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? मिश्रण प्राप्त होगा। ठीक है। एक दूसरा मिश्रण है, इसमें ये आपके पास जल है, इस पात्र में इसमें आप रेत मिलाएंगे। ठीक है, इसमें आप क्या मिलाएंगे? रेत मिलाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या प्राप्त होंगे? अपन को मिश्रण प्राप्त होंगे। लेकिन ये जो दोनों प्रकार के मिश्रण हैं, इनकी जब प्रकृति की अपन बात करते हैं तो ये क्या होंगे? प्रकृति में अलग प्रकार के होंगे। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि जब जल में अपन चीनी मिलाएंगे तो ये संपूर्ण रूप से आपस में क्या है? मिल जाती है। तो यहाँ जो मिश्रण बनता है वो कैसा बनता है? समांगी मिश्रण बनता है। ठीक है, समांगी का मतलब जब ये जल में अपन चीनी मिलाएंगे तो ये क्या है? समान रूप से इसमें क्या हो जाती है? वितरित हो जाती है। जबकि जल में जब अपन रेत मिलाएंगे तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा? विषमांगी मिश्रण प्राप्त होगा। विषमांगी कैसे? क्योंकि जल में जब अपन रेत मिलाएंगे तो अपन जानते हैं जल में रेत जो है ना वो क्या होती है? समान रूप से वितरित नहीं हो पाती है। तो समान रूप से जब ये वितरित नहीं हो पाएगी तो अपन देखेंगे जल अलग दिखेगा और रेत हमें क्या दिखेगी? अलग दिखती है। जबकि इस वाले मिश्रण की जब अपन बात करते हैं, ठीक है, तो जल में क्या है? कुछ समय पश्चात चीनी संपूर्ण रूप से घुल जाती है। अब अपन इस जल में ये नहीं बता पाएंगे कि इसमें चीनी कहाँ घुली हुई है, क्योंकि चीनी समान रूप से क्या इसमें वितरित हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, गायब हो जाती है इसमें चीनी। ठीक है, जबकि जल में रेत जो है वो अपन को क्या है? दिखाई देगा, और दोनों अलग अलग प्रावस्था बना करके अपन को दिखेंगे। तो इसको क्या कहेंगे अपन? समांगी, और इसको क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण जो होते हैं ना वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है समांगी, मतलब चीनी वाला जो विलियन बनाया अपन ने, और सेकंड वाला जो मिश्रण है वो कौन सा है? विषमांगी। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे समांगी मिश्रण क्या होता है। जब दो पदार्थों को आपस में मिक्स करते हैं तो वो समान रूप से एक दूसरे में घुल जाते हैं। ठीक है, उनको अपन क्या नहीं कर पाते हैं? दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे? समांगी। समांगी का मतलब ये क्या होता है? समान रूप से, होमोजीनियस। जबकि विषमांगी जो होता है, विषमांगी मिश्रण में क्या होगा कि जो अपन पदार्थ आपस में मिलाते हैं वो आपस में क्या है? मिल नहीं पाते हैं। ठीक है, और मिल नहीं पाएंगे तो अपन उसको क्या कहेंगे? विषमांगी कहेंगे। जैसे विषमांगी में अपन जल में तेल मिला दें, सरसों का तेल मिला दें, ठीक है, तो अपन जानते हैं सरसों का तेल जल में नहीं मिल पाता है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? विषमांगी का। लेकिन यदि मैं जल में एथेनॉल मिला दूँ, ठीक है, जल में जब एथेनॉल मिला देते हैं तो क्या है? जल और एथेनॉल अपन को अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। अपन को दिखता थोड़ी कि इसमें जैसे एथेनॉल मिला दिया, ये इस जल में तो एथेनॉल मिला हुआ, तो देखने पर अपन नहीं दिखा पाते। हाँ, टेस्ट करोगे तो अलग बात है कि वो आपको मतलब पता चल जाएगा कि इसमें एथेनॉल मिला हुआ है। तो ये मिश्रण था। मिश्रण से क्या निकल के आता है? विलियन निकल कर आता है। इसलिए मैंने आपको पहले मिश्रण के बारे में बताया। अब अपन विलियन को देख सकते हैं।
विलयन। देखो विलयन जो होता है वो क्या होता है, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्लियर? विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। ठीक है। जैसे जब हम जल में रेत मिलाते हैं तो वो विषमांगी वाला था, लेकिन जब हम जल में क्या मिलाते हैं, जल प्लस एथेनॉल, ठीक है, ये वाला जो मिश्रण होगा ये कैसा होगा, समांगी होगा। ठीक है। इसमें क्या मिला हुआ है, H2 प्लस एथेनॉल। ठीक है। ये दोनों इसमें मिले हुए हैं, ये दोनों जब इसमें मिले होंगे तो ये अपन को अलग अलग दिखाई नहीं देंगी। तो ये जो मिश्रण होगा अपने पास ये कैसा होगा, समांगी होगा। तो अपन इस मिश्रण को क्या कह सकते हैं, विलयन कह सकते हैं। इस मिश्रण को अपन क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। ठीक है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब कोई भी विलयन जो होता है उसके मुख्य दो घटक होते हैं। कोई भी विलयन है उसके कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। विलयन के घटक, देखिए विलयन जो होता है उसमें दो घटक होंगे। एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलय। ठीक है। मतलब सॉल्यूशन जो आपका होगा उसके दो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, जिसमें एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। क्लियर? मतलब कोई भी विलयन होगा उसके कितने घटक होंगे, दो घटक होंगे। एक घटक होता है विलायक, दूसरा घटक होता है विलय। अब विलायक आपका कौन कौन होगा, विलायक जो होगा ये देखा जाता है मेनली जो अधिक मात्रा में होगा। मतलब विलायक अपन किसको कहेंगे, जो अधिक मात्रा में होगा। अधिक मात्रा में जो होगा उसको हम क्या कहते हैं, विलायक। और जो कम मात्रा में होता है उसको हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। कम मात्रा में, कम मात्रा में। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लें अपन, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 50 ml वाटर में अपन ऐड कर दें 10 ml एथेनॉल। ठीक है।
50 ml वाटर में हमने क्या ऐड कर दिया, 10 ml इथेनॉल ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो सॉल्यूशन होगा 50 ml वाटर में 10 ml अपन इथेनॉल मिला दें, तो ये जो सॉल्यूशन होगा इसमें अपन ईजिली बता सकते हैं कि सॉल्वेंट कौन होगा। तो ये वाला कौन होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। और ये वाला कौन होगा, सॉल्यूट होगा, ठीक। लेकिन कई बार ये भी हो जाता है कि दोनों इक्वल मिला दूँ। मैं आपसे ये कह दूँ कि यदि मैं यहाँ 50 ml वाटर में 50 ml ही क्या मिला दूँ, एथेनॉल मिला दूँ, ठीक है। मतलब बराबर क्वांटिटी में मैं दोनों को मिक्स कर दूँ यहाँ पर, तो फिर सॉल्वेंट और सॉल्यूट, विलय और विलायक कौन होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब आपका विलय और विलायक दोनों ही बराबर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हम उसकी श्यानता को देखेंगे, उनके घनत्व को देखेंगे, ठीक है। श्यानता घनत्व है, तो मतलब जो भी घटक मिलाए गए हैं आपस में, जिसकी भी श्यानता अधिक होगी, या जिसका घनत्व अधिक होगा, हम उसको क्या कहेंगे, विलय कहेंगे, ठीक है। तो मतलब जो विलय जो आपका होता है ना, विलय, उसकी श्यानता, उसका घनत्व वो क्या होता है, अधिक होगा, ठीक है। तो अपन उसको क्या कह देंगे, विलय कह देते हैं। तो इस तरह से अपन विलय और विलायक दोनों में क्या कर पाते हैं, डिफरेंस कर पाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपन विलियन में यहाँ अपन लेंगे, वो लेंगे इनकी श्यानता, सांद्रता। सांद्रता, कंसंट्रेशन, सांद्रता। सांद्रता क्या होती है, हम कह रहे हैं भी कोई भी विलायक है, ठीक है। विलायक मेनली अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। आपके पास कोई विलायक है और उस विलायक में अपन क्या ऐड करते हैं, विलय ऐड करते हैं, और विलय ऐड करके फिर अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए कोई विलायक है, ये अब आपका क्या बन जाएगा, दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है, विलियन बना लेते हैं। तो अब जैसे कोई भी अपन को कोई विलायक दिया जाता है, तो उस विलायक में विलय कितना गुणा हुआ है, मतलब आपके विलायक में कोई निश्चित क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, आपकी निश्चित होनी चाहिए, या वॉल्यूम क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, आयतन निश्चित। मतलब कोई भी निश्चित आयतन जो है, या किसी निश्चित मात्रा के विलायक में विलय की कितनी मात्रा घोलकर आपने विलियन बनाया है, उसको हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास आपने 100 ml वाटर लिया है, ठीक है, और इसमें आपने क्या ऐड की, 100 ml वाटर है, इसमें आपने मान लीजिए चीनी ऐड की, ठीक है, शुगर आपने इसमें ऐड कर दी, और फिर आपने ये क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। तो 100 ml शुगर का अपन क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन है। मतलब मान लीजिए आपके पास 100 ml शुगर सॉल्यूशन है, क्या है, शुगर का सॉल्यूशन है, विलियन है। इसमें आपने शुगर ऐड करके जल में, और फिर आपने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। अब इस विलियन में चूँकि विलियन जो अपन ने बनाया, ये वाटर में बनाया, अपन ने जल में बनाया, ठीक है। तो आपने जल में कितनी शुगर ऐड की और फिर आपने विलियन बनाया, तो ये कितनी मात्रा आपने ऐड की है, ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि निश्चित मात्रा में विलायक में कोई भी जो पदार्थ है, जो आप
विलय ऐड कर रहे हैं। तो किसी भी विलयन की सांद्रता का अर्थ अपन क्या कह सकते हैं कि विलय की उस मात्रा से है जो कि विलायक की निश्चित मात्रा में घोल करके आपने क्या बनाया है, विलयन बनाया है। ठीक है, तो सांद्रता को दर्शाने के लिए क्या है, विभिन्न पद हैं, उन पदों को अपन देखेंगे।